बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, माता गिरजा जी का विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। सभी बहुत ही प्रसन्न हैं। हिमांचल जी, मैना जी राज्यसभा में आकर विराजमान हो गई और वहां सभी देवतागण अपने अपने प्रमुख स्थान पर राज सिंहासन पर आकर विराजमान हैं। सभी के लिए सोने की चौकियां मंगाई गई हैं। उस संदेश को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति उस राज्यसभा में आया हुआ है। इंद्र रावत हाथी पर सवार होकर आए हैं। विश्वानर के पुत्र अग्नि गणों के साथ सज धज कर अपना पूर्ण बाराती लेकर आए हुए हैं। उसी प्रकार विष्णु जी, दिक्पाल, वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और चंद्रमा आदि भी उस राज्यसभा में पहुंचकर अपनी अपनी चौकियों पर सुशोभित है। बहुत ही सुंदर माहौल दिखाई दे रहा है। वहां सभी एक दूसरे को देख रहे हैं और सब अपनी अपनी बढ़ाई भी कर रहे हैं। पर यहाँ माता गिरजा जी का विवाह का तैयारी हो रहा है। स्वयंवर सजा हुआ है। विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी सभी लोग की यह इच्छा है कि गिरजा जी का विवाह केवल हमारे साथ हो। और संपूर्ण पर्वत अर्थात कनकगिरा, देवकूप, विंध्य पर्वत, चित्रकूट, कारवीर, चित्रकूट आदि भी उस राज्यसभा में आए हुए हैं। और समुद्र के जीव भी मनुष्य का स्वरूप धारण करके उस राज्यसभा में पहुंच गए हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक लोक, प्रत्येक द्वीप, प्रत्येक दिशा, प्रत्येक नगर, वहां सभी मनुष्य स्वरूप धारण करके उस राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं। और उस मंडप में सुख की संपूर्ण सामग्री उपस्थित है। वहां घंटा, ढोल आदि विविध प्रकार के बाजे भी बज रहे हैं तथा वेद पाठी जन तरह तरह के वृदावली पढ़ रहे हैं। वेद मंत्र उच्चारण हो रहा है। यथास्थान सब आकर विराजमान है। उस समय हिमांचल ने गिरजा जी को यह आज्ञा दी कि हे गिरजे, अब तुम स्वयंवर में आ पहुंचो, अपने अनुरूप पति का चुनाव भी कर लो। उस समय कुल की स्त्रियों ने गिरजा जी का अनेक प्रकार से श्रृंगार किया तथा सभी ने यह प्रार्थना किया कि गिरजा जी का विवाह किसी श्रेष्ठ वर के साथ होना चाहिए। अस्तुतः गिरजा जी ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया और स्वयंवर सभा में आ पहुंची। उस समय सहस्त्रों आंखें उनकी ओर उठ गई। सभी की आंखें माता गिरजा जी को देखने और उनकी सराहना करने में लगी हुई है। विवाह में सभी व्यक्तियों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का तरह तरह का उपाय किया। उस समय सखियों ने सर्वप्रथम गिरजा जी को इंद्र के समीप ले जाकर खड़ा कर दिया और उनका परिचय देते हुए कहा कि हे पार्वती, इनका नाम इंद्र है। इन्होंने सहस्त्रों यज्ञ किया है और जो व्यक्ति इनकी शरण में जाता है उसकी ये सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। इनका स्वरूप चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। इन्हें स्वयं स्वीकार कर लेने पर तुम इंद्राणी पद को प्राप्त करोगे तथा सब प्रकार के सुख सामग्री भोगोगी। तुम्हें हर समय हर एक चीज उपलब्ध रहेगा। हे गिरजे, तुम्हें उचित है कि तुम इनके साथ विवाह करना स्वीकार करो। हे नारद, सखी की बात सुनकर गिरजा जी ने एक बार इंद्र की तरफ देखा और नीचे दृष्टि कर डाली। तदुपरांत इंद्र ने माता गिरजा जी को देखकर दूर से ही प्रणाम कर लिया।
क्योंकि वह जानते थे कि ये माता जगदम्बा का स्वरूप है। चुपचाप आगे की तरफ बढ़ गए। उसी प्रकार सखियों ने विष्णु जी आदि सभी देवताओं की प्रशंसा करते हुए उनमें से किसी को भी अपना पति चुन लेने की सलाह दिया, परंतु गिरजा जी को उन सबको प्रणाम करती हुई आगे बढ़ती गई। जब वे मुझ पर तथा विष्णु जी पर प्रसन्न नहीं हुई और वरमाला लेकर आगे बढ़ गईं, उसी समय अचानक ही भगवान शिव उस स्वयंवर में आ पहुंचे और आकाश से प्रकट होकर सामने माता गिरजा जी के खड़े हो गए। उन्हें देखते ही गिरजा जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई और उनका मुख चमक उठा और उन्होंने तुरंत ही जयमाला भगवान शिव जी के कंठ में डाल दिया। इस तरह स्वयंवर का कथा में माता गिरजा जी का विवाह संपन्न हो गया। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।